नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल शर्मा है और मैं राज समाचार से हूँ। इस समय मैं निवाई के राजकीय उप स्वास्थ्य केंद्र के सामने बैठा हूँ और यहाँ जितने भी लोग आप देख रहे हैं, एक दो लोगों को छोड़ करके सारे पूर्व सैनिक हैं। बात हो रही है अग्निवीर योजना की। लोग इतने नाराज हैं जो पूर्व सैनिक है, वो कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना गलत है। क्यों गलत है, चलिए पूछते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम सूबेदार मेजर ओंकार सिंह। सर, अग्निवीर योजना गलत क्यों है? अग्निवीर योजना गलत, जो ये भर्ती हुई है, ये जवान के लिए एक सेना में बहुत ही उत्सुकता से वो भर्ती होने के लिए लालायित है, खास करके शेखावाटी का जवान। और वो जब उसको मालूम है कि मेरे को 4 ही साल के लिए भर्ती किया गया है, तो उसकी लाइफ है वो बिल्कुल कोई सिक्योर नहीं रहती। वो सेना में जब तक वहाँ जाता है तो वो ठीक से काम भी नहीं कर पाता, नहीं उसमें कोई डिसिप्लिन वाली बात आती, न कोई उसके अंदर जो काम उसको दिया जाता है उसमें उसकी रुचि रहती। जो ट्रेनिंग के हिसाब से जो वो वहाँ हथियारों के बारे में या और कोई आर्मी के अंदर जो सिखाया जाता है, वो 4 साल के अंदर परिपक्व नहीं हो पाता। यानी कि इनका कहने का मतलब है कि 4 साल नाकाफी है। मेरा नाम सिपाही अनंतराम है। जो वर्तमान में केंद्र सरकार ने जो ये लागू किया है अग्निवीर भर्ती, जो ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए और देश के नौजवानों के लिए है। इसमें नौजवानों की आने वाले भविष्य को अंधकार में डाला गया है और देश की सुरक्षा को और देश की रक्षा को एकदम अंधकार में मिला दिया है। इससे क्या होता है कि नौजवान जैसे ही 4 साल में घर में आएगा, यानी देश की सिक्योरिटी, दुनिया के सारे देश आज हाई तकनीकी सिक्योरिटी से काम चलता है। देश की यदि सिक्योरिटी खत्म हो गई, देश बर्बाद हो जाएगा। नौजवानों के भविष्य को खतरे में डालने के लिए उन्होंने क्या किया है कि बिल्कुल ऐसा वातावरण बना दिया कि उनको ना तो कोई पेंशन देनी पड़े, ना उनको कोई पैसा देना पड़े। जैसे कि वो 40,000 रुपये में एक जवान को वहाँ रखेंगे, 10,000 रुपया पर मंथ उसका काट लेंगे, यानी कि वो 1,20,000 रुपया उस जवान का काट कर ही 5 साल बाद में उसको 4 साल बाद उसको लौटा देंगे और घर भेज देंगे। ऐसे स्थिति में, इस प्रकार के वातावरण में देश का जवान, देश का भविष्य और देश के नौजवानों को इस तरह के अंधकार में डाल दिया जाएगा कि जिसकी कल्पना नहीं किया जा सकती। एक सैनिक को क्या है कि परिपक्व होने के लिए उसको जब परिपक्व होगा कि देश की जो भौगोलिक स्थिति है वो एक ऐसे परिस्थिति कठिन है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर ग्लेशियर है, कहीं पर डेजर्ट है, कहीं दलदल है, तो कहीं जंगल है। इस तरह से सैनिक तभी, एक सैनिक जब 4 साल में घर में आएगा, ट्रेनिंग करके वापस जाएगा, उसको घर के और ट्रेनिंग सेंटर के अलावा कोई ज्ञान हो नहीं पाएगा। जबकि देश में सैनिक को लड़ाई लड़ने के लिए देश के भौगोलिक परिस्थितियां और उसके वातावरण के साथ जाना पड़ता है। तो ये सब वो सैनिक तभी सीख सकता है जब लंबे समय तक सेना में रहेगा और देश की जो एक्सरसाइज, यानी देश के जो युद्धाभ्यास हैं, वो सब करेगा। जब देश का सैनिक दलदल में करेगा, डेजर्ट में करेगा, लेह में करेगा, यानी मेरा मतलब है हाइल्टी में करेगा, बर्फीले इलाके में करेगा, या वो और दूसरे ऐसे कठिन से कठिन परिस्थितियों के इलाकों में जब वो ट्रेनिंग करेगा, तभी वो अपने उस ट्रेनिंग और अपनी उसको कामयाब बना सकता है। यानी जो कुछ सीखा उसका प्रशिक्षण, उसकी वो युद्धाभ्यास है। एक जवान 4 साल में ना तो कोई युद्धाभ्यास करेगा, ना उसको लड़ाई का अनुभव होगा। जब उसको युद्ध का अभ्यास नहीं होगा तो आज अत्यधिक आधुनिक हथियारों से वो लेस होकर जाएगा, उसका वो सही से उसको संचालित नहीं कर पाएगा। इसलिए ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक सबसे बड़ी योजना इस देश की बीजेपी सरकार की ये है कि भविष्य में सैनिकों को इस तरह से मिट्टी में मिला दिया जाएगा, इस तरह से क्योंकि उनको पेंशन की कोई योजना नहीं। घर में आने के बाद वो बेरोजगार हो जाएगा, यानी बेरोजगारी को और बढ़ावा मिलेगा। उसके बच्चों को कोई शिक्षा, 4 साल में वो अपने बच्चों के परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। आएगा, जो कुछ पैसा मिलेगा वो उसकी ऐसी बर्बादी में चला जाएगा कि उसको पता भी नहीं लगेगा। 4 दिन बाद वो सोचेगा कि मैं जाऊँ कौन से रास्ते। इस स्थिति में वे देश के लिए भी खतरनाक है और देश के नौजवानों के लिए भी खतरनाक है योजना। क्या सच में खतरनाक है? सच में खतरनाक है। क्या कहेंगे सर? मैं तो ये कहूँगा कि देश के युवाओं के लिए भी ये धोखा है, उनके भविष्य के लिए धोखा है, देश के साथ भी धोखा है। हम 15 साल फौज में रहे, आजकल क्या है कि पहले तो एक हथियार आ गया वो 20 साल तक चलता था, लेकिन आजकल
टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि हर साल नए हथियार विकसित होते हैं, तो वो बच्चे हैं वो उसके बारे में कुछ नहीं जानेंगे, तो देश के लिए कभी काम नहीं आ सकते कभी किसी हालत में। किसी हालत में काम नहीं आएंगे, क्या कहेंगे सर आप? हाँ, मेरा नाम हौलदार खेमचंद। हाँ जी। मैं इस अग्निवीर के खिलाफ हूँ। इसका कारण ये है कि जब तक इंसान का शारीरिक, मानसिक और आर्थिक विकास नहीं होगा तब तक वो ठीक से कोई भी काम नहीं कर सकता। पहले तीनों पहलू आदमी को ठीक होना चाहिए। इसमें न तो एक सैनिक का आर्थिक पहलू ठीक होगा, नहीं उसका मानसिक ठीक होगा, नहीं उसका शारीरिक ठीक होगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं हम किताब से सीख सकते हैं, परंतु कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जब तक हम उसको अनुभव नहीं प्राप्त करेंगे, यदि लंबे समय तक जो आदमी अनुभव प्राप्त करेगा वो लड़ाई में ज़्यादा कामयाब होता है। और क्षेत्र के हिसाब से शेखावाटी एक ऐसा बेल्ट है, इसका 50% जनसंख्या है वो फौज पे ही निर्भर है। और यहाँ सबसे ज़्यादा सैनिक देने वाला जिला झुंझुनू जिला है, जो कि इसमें कई गांवों में 2000 से लेकर 3000 तक लोग सैनिक आदमी अभी भी वर्तमान में सर्विस कर रहे हैं। और इतने ही आदमी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनका पारिवारिक गुजारा शेखावाटी में इसी चीज़ से हो रहा है। और ये जो 4 साल की योजना है, ये मतलब 4 साल की योजना में तो टेक्निकल ट्रेनिंग में मैं एक साइफर के नाते बता रहा हूँ कि मेरा खुद का प्रशिक्षण था वो 5 साल का था। तो जब 4 साल में वापस कैसे भेज देंगे, जब 5 साल का जब प्रशिक्षण है उस आदमी को, तो वो 4 साल में घर फिर उसको क्या ट्रेनिंग सेंटर में बुला के ही वापस भेजना है? बीच में से वो तो यूनिट में भी नहीं जा पाएगा। एक यूनिट में जाने के बाद में वो अपने सीनियरों से बहुत कुछ सीखता है, तो उसमें उसको बहुत कुछ सीखने के लिए तो मौका मिलेगा नहीं। वो ट्रेनिंग सेंटर में और यदि कोई इन्फेंट्री ग्रुप में चला जाएगा या कोई टेक्निकल ग्रुप में जाएगा, 3 तरह की फौज में भर्तियाँ होती हैं। एक तो टेक्निकल होती है, एक नॉन टेक्निकल होता है, एक नॉन कम्बैक्ट होता है, जिसमें ये लोग आते हैं जैसे अपने कुक है, सफाई वाला है, अन्य जो बार्बर है, इस तरह के आदमी आते हैं। इन्फेंट्री में वो लोग आते हैं जो इनका भी प्रशिक्षण लगभग मेरी समझ में 12 महीना का होता है, 9 महीना से लेकर 12 महीना तक इस को देखें। और टेक्निकल का तो मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि 2 साल से कम ट्रेनिंग किसी भी आदमी की नहीं है। तो वो 4 साल में वापस आएगा, क्या मिलेगा वो तो एक अलग बात है। और सरकार की नीति क्या है उसके बारे में हम नहीं बता सकते ज़्यादा, सरकार की हम किसी की आलोचना नहीं करते, सब आदमी बढ़िया हैं। परंतु जो ये अग्निवीर योजना है ना, ये बिल्कुल ही नासमझी का सौदा है। ये एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, जैसे अपने यूरोप में है, वहाँ तो बेरोजगारी है नहीं, वहाँ हर आदमी प्रशिक्षित होता है और फिर फौज से वापस आ जाता है। और वो लोग तो साधन संपन्न लोग हैं, हम लोग तो एक गरीब हैं। इतनी बेरोजगारी है इस हिंदुस्तान में कि हर 10 आदमियों में से या 100 आदमियों में से मात्र 3-4% आदमी नौकरी लग पाते हैं। तो उस आदमी को एक बार फौज में बुलाकर वापस घर भेजने से क्या हो जाएगा? क्या वो एकदम अनुशासित हो जाएगा? अनुशासित तो तभी होगा जब उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। जब आपने पास आर्थिक स्थिति का ही कोई मजबूत करने का साधन नहीं बनेगा तो कैसे आदमी आराम से रहेगा? वो इसमें देश के साथ सिक्योरिटी का भी धोखा होगा और जवान है वो गुंडागर्दी बढ़ेगी और इसमें कोई फायदा नहीं होने वाला। यानी आर्थिक रूप से भी व्यक्ति ठीक नहीं रह पाएगा। आप क्या कहेंगे सर? आपका शुभ नाम? हनुमान कहेंगे सर? सिपाही होना। ये जवान अग्निवीर है वो गलत है। क्यों 4 साल में कोई कामयाब तो हो को ना, ट्रेनिंग भी की हो को ना, बिन भेज दी है यहाँ गुंडागर्दी करेगा, फिर आके कमाई कुछ है नहीं, गरीब आदमी तो क्या करेगा फिर? तो ये गलत है। सर आपका शुभ नाम? मैं सूबेदार हरफूल। क्या कहेंगे हरफूल जी? मैं कहूँगा कि जितना भी इन लोगों ने बताया है इसके बारे में 4 साल वाले पीरियड में, इसमें जो भी जवान जाएगा 4 साल में तो वो क्या है, उसके दिमाग में बोधरेशन रहेगी, 24 घंटा यही बोधरेशन रहेगी कि यार 4 साल बाद में घर जाना है, 4 साल बाद में घर जाना है। तो वो ना तो जो गवर्नमेंट का काम सही तरीके से करना है वो कर पाएगा और ना ही घर को अच्छी तरह से डील कर पाएगा। क्यों? वो कहीं भी जाएगा, अरे कितना उसके दिमाग में 1 साल हो गई, अरे 1.5 साल हो गई, तो अपना तो घर जाना है। तो वो अगली चीज़ें जो भी देश के लिए करना है या कोई भी फाइटिंग ग्रुप में है या और किसी में भी है, तो वो वहीं जाकर उसका दिमाग हिल जाएगा। सभी जो एक्स आर्मी पर्सन है उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना के कारण व्यक्ति कोशिश ये करेगा कि मैं सेना में ना जाऊं, कि अपना काम खुद करूं। हाँ सर। मेरा नाम खेमचंद है।
मैं फौज में 20 साल नौकरी करके आने के बाद में फिर दोबारा टीचर लग गया, और मेरा बच्चा को, एक बच्चे होने के नाते भी मैंने एक राष्ट्र के लिए उस बच्चे को फौज में कराना पसंद किया था। अभी मेरे 2 पोते हैं, उनमें से एक पोता भी फौज में जाने के लिए कभी सोच भी नहीं रहा, और उसको मैं यदि मोटिवेट करता हूँ तो वो बोलता है फौज में अभी कोई कैरियर नहीं है। अब ये सोचे कि उन्होंने कहा कि खेमचंद जी ने कहा कि फौज में कोई कैरियर नहीं है, जल्दी से कोई फौज में जाएगा भी नहीं, क्योंकि जो ये योजना है अग्निवीर योजना, अगर देख इन जो जितने आर्मी पर्सन है उनके हिसाब से ये योजना एकदम गलत है। चलिए सर, आप लोगों ने मुझसे बात की और बताया। हाँ, आपके डैडी भी तो फौज में थे। हाँ। तो आपके बच्चे वगैरह जाएंगे फौज में? मेरा बच्चा तो खैर चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में क्लास 1 ऑफिसर हो गया है। हाँ? लेकिन जिस हिसाब से ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मोदी सरकार ने आर्मी का बंटाधार कर दिया है। मेरे फादर, मेरे दादाजी सब आर्मी में रहे हैं, वो भी, अब फादर भी ये कह रहे हैं कि भाई ये तो बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल आर्मी को बहुत कमज़ोर कर दिया है, देश की सुरक्षा को खतरा पैदा कर दिया है, और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये पेंशन नहीं देना चाहते। डिफेंस में क्या है, कोई भी आदमी, कोई भी नवयुवक जो जिस हिसाब से हमारे शेखावाटी में लोग आर्मी में जाना पसंद करते हैं, हमारे तो अर्थव्यवस्था भी मेन उसी से चलती है, देश के लिए भावनाएं भी, बहुत सारे लोग हमारे शहीद हुए हैं। तो अब इस अग्निवीर योजना में ना तो कोई शहीद का दर्जा है, ना कोई पेंशन है, ना कुछ और है, तो ये एक ओनली सिर्फ बीएस उसके लिए, आर्मी के लिए डिमोटिवेशन है। कोई आर्मी में अब जाना पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि 4 साल में जाके फिर आके क्या करेगा वो तो ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, और देश के प्रति लॉयल भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि भावनाएं तो राष्ट्र के लिए तब पैदा होती है जब उसकी सिक्योरिटी हो। अभी इन्होंने कहा कि मतलब 1 साल कहे कि नौकरी करूं ना करूं, मतलब बोदरेशन सी हो जाएगी कि भाई हाँ 1 साल निकल गया, 2 साल जाएगा, ट्रेनिंग भी तो करेगा, जाएगा तो ट्रेनिंग करेगा। ट्रेनिंग के बाद में वो जैसे ही अपनी यूनिट में जाएगा तो उसकी एक और ट्रेनिंग होगी। अच्छा। तो टाइम तो वही निकल जाएगा उसका। इसमें खतरा एक और पैदा हो रहा है, 4 साल में अगर वो आ जाएगा, ट्रेनिंग हथियार भी तो ले लेगा, तो यहाँ आके अगर वो दोबारा से रोजगार नहीं मिल पाएगा उसको, तो अपराध में भी शामिल हो सकता है। आप बता दो, इस गांव में अग्निवीर में अभी 2 साल में मात्र 1 आदमी भर्ती हुआ है, और गांव में सुबह और शाम मैं आया था 2018 में, यहाँ लड़के मतलब खूब शारीरिक परिश्रम करा करते थे। आज के दिन कोई भी लड़का मैं देख रहा हूँ ग्राउंड में इसके लिए दौड़ नहीं लगाता। अब देखिए, दौड़ भी बंद हो चुकी है। इन्होंने कहा कि एक व्यक्ति अग्निवीर योजना में भर्ती हुआ है। जब ये आए थे रिटायर होकर के, तो खूब लड़के सेना में जाने के लिए दौड़ लगाते थे, लेकिन अब कोई नहीं लगा रहा है। चलिए सर, आप लोगों ने मुझसे बात की, बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू।